and welcome to the daily dose of financial awareness. Stock market updates, crypto trends, policy changes या फिर global impact, जो भी है आपके इन्वेस्टमेंट से रेलेवेंट वो सब मिलेगा यहाँ बिल्कुल शॉर्ट, सिंपल एंड स्ट्रेट टू द पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपडेट है हमारा कोल इंडिया के बारे में। कोल इंडिया ने मिलाया IPR रोपवे कॉर्प के साथ हाथ। इन्होंने एक MOU साइन किया है जिसका फोकस है इको फ्रेंडली रेल और रोपवे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। इससे कोल ट्रांसपोर्टेशन फास्ट और बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव बन सकता है। ये पार्टनरशिप कोल इंडिया की लॉजिस्टिक एफिशिएंसी को बूस्ट देगा जिससे कि उसके मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट देखा जा सकता है। तो शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक शायद पॉजिटिव सेंटिमेंट्स के साथ ट्रेड कर सकता है। अब नेक्स्ट अपडेट है हमारा PNB मतलब पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। ग्रीन मोबिलिटी को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला है PNB की तरफ से। PNB ने अपने EV लोन रेट्स को घटा के 8.30% कर दिया है। ये मूव इंडिया में सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करने के लिए किया गया है। तो ऑटो सेक्टर में EV बेस्ड स्टॉक्स प्लस बैटरी सेक्टर पे भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स के साथ ये स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख सकते हैं। अब नेक्स्ट अपडेट है हमारा RBI की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। आज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट से कट करके 5.5% तक कर दिया है। कम इंटरेस्ट रेट का मतलब है चीपर लोन्स, ज्यादा स्पेंडिंग और एक ग्रोथ पुश। कमेटी ने अपना पॉलिसी स्टैंस अकोमोडेटिव से न्यूट्रल भी कर दिया है। ये डिसीजंस बेसिकली इन्फ्लेशन के प्रेशर को देख के और इकोनॉमिक ग्रोथ में जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको देखते हुए ये सब स्टेप लिए गए हैं। डिस्पाइट द ग्लोबल अनसर्टेनिटीज, प्राइवेट कंजम्पशन में और इन्वेस्टमेंट्स में मोमेंटम जो है वो एज इट इज ही है। RBI ने GDP ग्रोथ फोरकास्ट को 6.5% पे ही मेंटेन किया है। डिस्पाइट द ग्लोबल अनसर्टेनिटीज, प्राइवेट कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट्स में कंटिन्यूड मोमेंटम देखा गया है और इसी वजह से GDP में कोई चेंज नहीं किया गया। RBI ने कैश रिजर्व रेशियो को 100 बेसिस पॉइंट का कट दिया है। पहले जो CRR 4% था अब वो 3% हो गया। इससे बैंकिंग सिस्टम में काफी ज्यादा लिक्विडिटी देखने को मिल सकती है। RBI की इस पॉलिसी से, इस रेट कट से मार्केट में भी पॉजिटिव इम्पैक्ट तो देखने को मिला, बट वहीं से बैंकिंग सेक्टर से वैसा नहीं है जिसको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है। अब रियल एस्टेट सेक्टर और रेट सेंसिटिव ऑटो सेक्टर में भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देख सकते हैं आने वाले टाइम। तो RBI का ये मेजर स्टेप, ये रेट कट काफी ज्यादा बुलिश सिग्नल है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स के लिए, बैंकिंग सिस्टम के लिए, रियल एस्टेट सेक्टर के लिए और ऑटो सेक्टर के लिए। अब नेक्स्ट अपडेट है हमारा म्यूचुअल फंड के बारे में। एक फंड 1000 कंपनी सिर्फ 500 रुपए में। इंडिया का सबसे पहला BSE 1000 इंडेक्स फंड लॉन्च हो चुका है। यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स को एक्सेस मिलेगा टॉप 1000 कंपनीज में पैसा लगाने का, वो भी एक मिनिमल अमाउंट से। 500 के मिनिमल अमाउंट से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये मूव डाइवर्सिफिकेशन के लिए बेस्ट मूव है और वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में आपको फ्रेश लिक्विडिटी देखने को मिल सकती है। तो लॉन्गर टाइम में शायद स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स एक अच्छा परफॉर्मेंस शो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अपडेट है हमारा इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के बारे में, जिसे हम शॉर्ट में एडा कहते हैं। एडा ने QIP यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट लॉन्च किया है एट अ फ्लोर प्राइस ऑफ 173.83 पैसा। इस मूव से कंपनी फ्रेश कैपिटल को रेस करेगी जिससे ग्रोथ और ग्रीन एनर्जी को काफी ज्यादा बूस्ट मिल सकता है। मार्केट में शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी देखी जा सकती है इस पर्टिकुलर स्टॉक में ड्यू टू द डाइल्यूशन फियर्स, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कैपिटल इन्फ्यूजन एडा के लिए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और प्रॉमिसिंग हो सकता है। तो ये थे आज के मार्केट अपडेट्स। कल मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ। बने रहिए हमारे चैनल के साथ।